दोस्तों, आपने आधी रात की अदालतों के बारे में तो सुना होगा, देखा भी है आपने, और तारीख़ हमारी जो है वो बहुत सारी ऐसी जो है वो हमें शवाहिद देती है इन बातों के, और ऐसे वाक़यात जो है वो उसको भी रकम करती हैं। लेकिन आधी रात की असम्बली इजलास जो हैं वो आपने यकीनन जो है वो देख ही लिए हैं। और गुज़िश्ता शब की जो इजलास है जिसके ज़रिए पंजाब असम्बली में एतमाद का वोट हासिल किया गया, तो पीटीआई ने क्या थोड़ा सा सियासी बदला जो है वो ले लिया है पीडीएम से, और ख़ास करके नून लीग से। यकीनन जो है वो ऐसा लगता है कि ले लिया है। आज का वीलॉग बड़ा इंटरेस्टिंग है जी, और कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें पलट गई हैं, और यकीनन कुछ लोगों की तो काया ही पलट गई होंगी। वो लोग जो उससे कंसर्न हो गए या उससे कुछ घंटों पहले कह रहे थे सियासत छोड़ने का, या कुछ लोगों का ये कहना था कि मैं पंजाब की हुकूमत जो है वो पीटीआई की ख़त्म करके ही जो है वो इस्लामाबाद जाना है, ख़ास करके जो है उनके लिए, और यकीनन जो है वो ओवरऑल नून लीग के लिए और पीडीएम के लिए इसलिए है कि पीडीएम के गुरु जो है वो जरदारी साहब लाहौर में बैठे हुए बड़े बड़े टास्क जो है वो पूरे कर रहे थे, और उनको जो है वो उनके दोस्तों की मदद भी मिल रही थी। तो इस हवाले से जो है वो ये सारा कुछ होने के बावजूद जो है एतमाद का वोट ले लिया गया है पंजाब असम्बली के अंदर परवेज़ इलाही ने। ये इतनी बड़ी खबर नहीं है, इससे बड़ी खबर ये है कि उसको जो आज सुबह सोचा जा रहा था कि शायद अदालत से रिवर्ट हो जाएगा और ये सब कुछ हो जाएगा, वो भी नहीं हुआ, और अदालत की तरफ से भी जो है वो उसको तकरीबन एक रास्ता जो है वो मिल गया है। और वो जो गवर्नर ने एतमाद का वोट लेने के लिए कहा था उसकी जानिब जो है वो चले गए हैं। आपको लेकिन बहुत सारी इसमें चीज़ें नज़र आती हैं। हमजा शहबाज किधर हैं, नून लीग किधर है, सारे मामलात के अंदर नून लीग के अपने फिगर किधर हैं, फेस किधर हैं, मतलब क्या अता तारर, राना सनाउल्ला, इन्हीं लोगों ने ये सारी असम्बली बिछानी थी? बाकी जो है वो लोग किधर थे, या बाकी लोग जो हैं वो क्या नून लीग की इमीडिएट जो फैमिली के लोग हैं, ख़ास करके हमजा शहबाज जो है वो किधर हैं, जिन्होंने खुद वज़ीर आला बनना था इसके बाद जाके, वो नज़र नहीं आते। और फिर उनकी पॉलिसीज़ के अंदर भी जो है वो कितनी ज़्यादा जो है वो आपने देखा होगा इबहाम है, कभी फलां से जो है वो एतमाद का, कभी अदम एतमाद वापस हो रही है, फिर जो है वो यानी ये सारी चीज़ें जो है वो ये बता रही थी कि कहीं ना कहीं होमवर्क के अंदर जो है वो कमी थी, या फिर जो है वो कोई सुखम था, या फिर दूसरी जानिब जो है वो उनके ओपोनेंट जो है वो ज़्यादा ताकत के अंदर थे, अवामी मकबूलियत भी उनको हासिल थी, और उनका जो है वो ग्रिप भी लोगों के ऊपर ज़्यादा मजबूत थी। न्यूट्रलिटी भी एक फैक्टर जो है वो हो सकता है कि ज़ाहिरी बात है कि जब आपने ए पॉलिटिकल है इस्टेब्लिशमेंट और ये सारी, तो फिर वो मदद जो है वो जिसका अमूमन तकाजा किया जाता है वो भी शायद उस तरह की जो है वो हासिल नहीं हुई होगी। दोस्तों, मैं हूँ जहाँ ज़ेब ज़ेबी। मेरे वीलॉग पे या मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि हमारा और आपका जो है वो राब्ता जुड़ा रहे। आज की जो स्टोरीज़ है जी, सबसे पहले तो वही यानी आधी रात की, मुझे याद है 9 और 10 अप्रैल की वो आधी रात जिसके अंदर एक अदम एतमाद हुआ था, और वो इमरान खान के ऊपर हुआ था। इमरान खान जो है वो उनको अगले ही रात को जो है वो जाना पड़ा रात गए के अंदर, और फिर जो है वो आपने देखा होगा प्रिजनर वैन जो है वो बाहर खड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि 1 मिनट के अंदर काया पलट जाने वाली है, फिर पीएम हाउस में ये हो रहा है वो हो रहा है, और आपने देखा होगा कि एक चलती चलती हुकूमत जो है वो अपनी अक्सरियत खो देती थी, लोगों के ज़मीर जागे, और फिर बहुत कुछ जो है वो अच्छा अब वो सब कुछ हो गया। एहतजाज जो है वो पीटीआई का चल रहा है। इस हवाले से पीटीआई जो है वो असम्बलियों तोड़नी चाहती है ताकि 2 सूबों की असम्बलियाँ टूटे, और जब फिर इस तरह से 63-66% जो है वो पाकिस्तान की असम्बली से टूट जाएंगी तो इलेक्शन की तरफ पाकिस्तान को यकीनन जो है वो जनरल इलेक्शन की तरफ जो है वो जाना पड़ेगा। और ना भी जनरल इलेक्शन की तरफ जाएँ तब भी चले जाएँ तो ये भी पीटीआई की जीत होगी कि वो इन दोनों को मटेरियलाइज़ कर लेंगे असम्बलीज़ को, क्योंकि उनको यकीन है कि इस वक्त सारे सर्वे ये बता रहे हैं कि उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा आवाम के अंदर है। अच्छा, इस हवाले से परवेज़ इलाही जो है वो कभी यहाँ बाएँ शायद ज़रूर जो कर रहे थे, लेकिन हालात ये हैं कि कल रात गए जो है वो। अब मैं कल का जो है वो आपको बता दूँ, पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे थे कि मायूसी थी पीटीआई के, अपने लोगों के अंदर भी मायूसी थी। मैं बहुत सारे लोगों से मिल रहा था पीटीआई के, वो जो लेजिस्लेटर्स हैं या पीटीआई के और ऐसे कोर लोग हैं, तो मुझे एक एतमाद नज़र आता था, लेकिन उस एतमाद के बावजूद मुझे ऐसा लग रहा था कि वो पर्पसफुली कोई इस तरह की बातें जो है वो कर रहे हैं जिसके ज़रिए वो ये बताना चाह रहे। अब देखिए, प्रोपेगेंडा एक टर्मिनोलॉजी है। वो लोग जो सियासियात को पढ़ते हैं, सहाफ़त को पढ़ते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन को पढ़ते हैं, देखते हैं दुनिया भर के अंदर, प्रोपेगेंडा भी एक चीज़ होती है। यानी एक मैंने उनको दूसरे लफ्ज़ों में ये प्रोपेगेंडा करते हुए देखा कि वो एक शो करवाने की कोशिश कर रहे थे पर्पसफुली, कि जैसे हम थोड़ा सा
ब्लफ करने की कोशिश कर रहे थे कि हम कमज़ोर हैं या कुछ ऐसा है, या हमारे साथ आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से जो है वो ये भी बता रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट में ये हो गया। एक आध मोमना वहीद जैसी खातून जो है वो, जिन्होंने अपना किबला जो है वो बदला, और उन्होंने ये भी एक कहीं पे तासुर जो है वो किया, यानी ये सारे वो तासुरात थे जो पीडीएम के या हुकूमत को जो है वो मजबूत कर रहे थे। और इसी बिना के ऊपर हुकूमत ने बामला जो है वो तारड़ साहब ने और राना सनाउल्लाह साहब ने जो है बड़ी बड़ी बातें जो है वो कर दी। ये बताया जी कि हमें तो ये पता है कि कौन मुल्क के अंदर है कौन बाहर नहीं, बनी पूरी ताकत होने के बावजूद। यानी उस वक्त जब इदारों के ऊपर और ख़ास लोगों के ऊपर जो ख़ास करके हुकूमत के ऑर्गन हैं उनके ऊपर ये इल्ज़ामात लग रहे हैं कि वो सियासी जो है वो कामों के अंदर जो है वो मुलव्वस हैं। मतलब ये मैं FIA से जोड़ के जो है वो कह रहा हूँ, इसके ऊपर जो है वो उनकी ओपोनेंट पार्टी जो है वो ये बताती है। और उसी का जो है वो इजहार भी आपने देख ही लिया होगा कि कहा जा रहा था जी कि फ़लाँ बंदा तो जो है वो यहाँ है नहीं, फ़लाँ दूर है, फ़लाँ आएगा नहीं। तो यानी उनको इंटरनल जो उनकी अपनी रिपोर्टें जो है वो मिल रही। तो राणा साहब ने आके लोगों को भी बताया, ये इसमें अंदर कुछ ऐसी छुपी बात नहीं है। और यही वजह है कि उन्होंने ये कहा कि नहीं मैं तो ये हुकूमत गिरा के जो है इस्लामाबाद जाऊंगा। फिर दूसरी जगह तारड़ साहब तो ये कहते थे फ़लाँ बंदा ये है, फ़लाँ बंदा ये, और मैं तो सियासत छोड़ने वाला हूँ और ये कुछ है। लेकिन तारड़ साहब को नेवर टेक एन सीरियस पर्सन। वो न जाने इससे पहले कितनी उंगलियां दिखा चुके हैं असम्बलीज़ के अंदर ही, और फिर उससे पीछे भी बहुत सारी चीज़ों पे वोट, और उनके लिए आके इसके ऊपर माफ़ी मांग लेना या आके पीछे हट जाना ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। यानी आई फील लाइक कि आप उनको जैसा देखते हैं थोड़ा सा मेच्योरिटी की जो है वो, बल्कि ज़्यादा मेच्योरिटी की जो है वो कमी नज़र आती है उनके अंदर। तो दोस्तों बहरहाल जो है वो इन सारी चीज़ों के बावजूद इमरान खान का एक धमाकेदार जो है वो खिताब कल का, जिसके अंदर उन्होंने बड़ी तनकीद जो है वो कर दी सारे लोगों के ऊपर, इवन इदारों के ऊपर भी तनकीद की उन्होंने। और उन्होंने बताया कि किस तरह से ये पंजाब को जो है वो छीनने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम पंजाब को छीनने नहीं देंगे। और फिर एक पलटा खाता है और पता लगता है कि जी इजलास के अंदर ही जो है वो PTI के लोग पूरे होना शुरू हो जाते हैं। वो नून लीग जो ये कह रही थी कि ये एतमाद का वोट लें परवेज़ लाई, वो कहते हैं कि इसको मुलतवी कर दें अभी। तो ये हालात चेंज देखें किस तरह से होते हैं। और उसी तरह की सिचुएशन जो है वो इस बार भी सामने आई है कि फिर स्पीकर ने जो है वो जैसे ही 12 बजने के बाद जो है वो इजलास बुलाते हैं, एतमाद का वोट जो है वो ले लेते हैं। एक 286 लोग जो है वो गोल्डन फिगर जो है वो उसको पूरा कर लेते हैं, और एक बार फिर से वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही जो है वो ताकत में आ जाते हैं। और उनसे ज़्यादा ताकत में जो है वो PTI दिखाई देती है। इमरान खान जो है वो अपने सारे लोगों को जो है वो कंग्रेट भी करते हैं, और फिर ये कहते हैं कि इंतहाई मुश्किलों के अंदर जो है वो इन्होंने किए। ये कुछ बड़े और फैसले भी जो है वो इससे जुड़े हुए हैं, यानी जिसकी जानिब जो है वो अब जाया जाएगा। एक बड़ा इंटरव्यू इसी लम्हे के ऊपर, यानी कल जो है वो प्रेसिडेंट की जानिब से भी जो है वो दिया गया है, और प्रेसिडेंट ने रिकन्सिलिएशन की, सब लोगों के साथ बैठने की जो है वो बात की है। उन्होंने अपना तारीख़ी तौर पे भी ये बताया कि मैंने पूरी कोशिश की लेकिन ये साथ लोग नहीं बैठे, अपनी अपनी जो है वो कहीं ना कहीं खोल के अंदर जो है वो गलत फहमियाँ जो है वो जनरल बाजवा इमरान खान की, उसको भी इंडोर्स करवाया और बताया उन्होंने कि वाकई में थी। और इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पे जो बातें हो रही हैं कि कुछ बातों की वजह से जो है वो रास्ते जुदा हुए, और वो रास्ते जुदा जो है वो हुकूमतों के टूटने के भी जो है वो बन गए। यानी इस तरह के जो भी ऐसे बातें आती हैं ये उन सब चीज़ों को और ज़्यादा जो है वो वाज़ेह कर रही हैं। अच्छा, प्रेसिडेंट अलवी ने एक और ख़ास बात कही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत जो है वो एक तरफ तो उन्होंने कहा कि माशी जो है वो इक़दाम तो कर रही है, समझ भी लगती है। हुकूमत की जो नॉन पॉपुलैरिटी है या वो एक अलग चीज़ है, लेकिन वो इक़दाम कर रही है। मतलब एक एतमाद नहीं अगर मार्केट के अंदर, तो वो तो हुकूमत नहीं कहीं से भी ला सकती। हुकूमत अपने फैसले ही कर सकती है। हुकूमत के जो फैसले हो रहे हैं हम इसको भी देखते हैं, कोई ज़्यादा गलत फैसले नहीं हैं। ऐसी माशी सूरत हाल के अंदर इसी तरह के फ़ैसले हैं। मतलब मैं खुद ढूंढने लगता हूँ कि क्या इसमें फ़ैसला, ये उनकी गैर मकबूलियत ज़रूर एक है, हकीकत है, जिसकी वजह से शायद मार्केट से जो है वो चीज़ें उड़ गई, लेकिन बाकी तो इकदाम वो कर रहे हैं उसमें कोई गलत इकदाम जो है वो बहरहाल बड़ा नज़र नहीं आता। लेकिन ये जो सियासी और जिसको बड़े बड़े इदारे भी अब तो जो है वो कह रहे हैं, इसको इंडोर्स कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर सियासी तौर के ऊपर जो है वो हिजान है, ये एक बड़ी वजह है पाकिस्तान की मईशत के हवाले से। तो उसी की वजह से जो है वो सरमायादार भी पीछे है, और उसी की वजह से जो है वो डॉलर भी आगे बढ़ रहा है, पैसे पाकिस्तान में कम आ रहे हैं, एक्सपोर्ट जो है वो पाकिस्तान की कम हो गई है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो दोस्तों इस सारी चीज़ों का पेश ख़ैमा है। बहरहाल जी हालात जो है वो बदल रहे हैं। एक PTI एक नए जानिब जो है वो जा रही है, और PTI जो है वो दरवाज़ा खटखटाना चाहती है आर्मी चीफ़ का।
जनरल आसिम मुनीर साहब की जानिब जो है वो जाना चाहती है एक दरख्वास्त लेके, लेकिन इस बार ये एक दरख्वास्त लेके वो जाना चाहती है। वो दरख्वास्त क्या है, यकीनन मैं आपको जो है वो या जो वो अपील करना चाहते हैं उनसे कुछ पिछले दिनों के सिनारियोज़ के हवाले से और जो कुछ उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ पीड़ित, तो इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो कलेक्ट की हैं। ये हमें ऑन एंड ऑफ जो है वो उनके लोग भी बताते हैं, लेकिन बहरहाल अब ये जो है वो मंजर आम पे भी बातें आती हुई जो है वो दिखाई दे रही हैं। लेकिन वो क्या हो वो तो मैं आपको अपने अगले वीलॉग के अंदर बताऊंगा। लेकिन बहरहाल जी, पीटीआई ने अपना थोड़ा सा बदला जो है वो यकीनन ले लिया है और पंजाब जो है वो एक बार फिर अपने हाथ में ले लिया। अच्छा, एक और अहम बात जो मैं आपको बताना, जो आप सोच रहे होंगे, अब ये कोई म्यूज़िकल चेयर तो है नहीं है कि अब दोबारा जो है वो पहले भी जो है वो कोई बहुत बड़ी ग्राउंड्स नहीं थी, लेकिन क्योंकि एक आइनी हक था गवर्नर का और उसके ऊपर अभी बहरहाल एक फ़ैसला भी जो है वो उसको जो है वो एक साइड के ऊपर तो पीटीआई ये कह रही थी कि ये हक ही नहीं है उनका, यानी महज वो मीडिया पे आने वाली कुछ बातों को बेस बना के उन्होंने ये कहा था कि इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए हम ये समझते हैं कि ये इत्तेहादी पार्टियां जो है वो एक दूसरे के साथ नहीं है, या वज़ीर आला जो है वो अपना एतमाद खो चुके हैं, इसलिए जो है वो उनके ऊपर एतमाद के वोट लेने का भी कह दिया, अदम एतमाद भी कर दी, फिर अदम एतमाद जो है वापस ले ली क्योंकि उनके पास खुद लोग पूरे नहीं थे। तो उन्होंने कहा जी देखें ये 286 पूरे कर पाते। अब जो है कम अज़ कम इस हुकूमत के अंदर जब तक ये हुकूमत की सांसें चल रही हैं या जब तक जनरल इलेक्शन का टाइम आना है, अब गवर्नर दोबारा जो है वो एतमाद का वोट लेने के लिए नहीं कह सकते। यही वजह है और यही वो ताकत है, क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं कि हर महीने ये कह दें, एक इसका टाइम फ्रेम है और वो टाइम फ्रेम भी सर्टनली जो है वो महीनों के ऊपर मुहित है। तो इसलिए जो है वो जब तक ये हुकूमत है, अब गवर्नर दोबारा तो इसके लिए नहीं जा सकते कि अब आप फिर जो है वो एतमाद का वोट ले लें। बहरहाल जो है वो अदम एतमाद फिर से आ सकती है, लेकिन अदम एतमाद जो है वो उसके लिए लोग पूरे करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। सो दोस्तों, इसलिए बड़ी स्ट्रॉन्ग रूट के ऊपर हैं। अब अगला मरहला ये है कि ये क्या परवेज़ लाई जाके अपनी हुकूमत को तहलील करेंगे, ये सवालों के जवाब और यकीनन जो पीटीआई एक अपनी दरख्वास्त लेके जाना चाह रही है चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ की जानिब जो है वो क्या है, उसमें क्या जो है वो बातें हैं, मैं दोस्तों आपके साथ ज़रूर ये शेयर करूँगा। आप हमारे साथ रहिएगा और हमारे अगले वीलॉग्स को फॉलो करते रहिएगा ताकि हम आपको बताएं। तो अल्टीमेटली जो है वो पंजाब की सियासत जो है वो एक मध्यम हो गई है और सियासी जो इसके अंदर इंतशार था वो ख़त्म हो चुका है। आप सब लोगों का देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पाइंदाबाद।